पाकिस्तान की नई तरीन पार्टी है, उस पार्टी की तरफ से मैं हैदराबाद प्रेस क्लब में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। मेरे साथ मेरे बाईं तरफ सरदार अनवर सुमरो साहब मौजूद हैं, जो कि हमारे सिंध की तरफ मेरे जनाब शेख सलाउद्दीन साहब बैठे हुए हैं, जो कि 2 मरतबा मेंबर इलेक्ट हो चुके हैं नेशनल असम्बली के और हमारी कराची ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदर हैं। और इनकी दाएं तरफ अकबर सुमरो साहब जो हमारे हैदराबाद और इम्तियाज़ मेमून साहब जो हमारे सक्खर के कन्वीनर हैं, और अनवर सुमरो साहब की बाईं तरफ मीर जवाद तालपुर साहब और नज़ीर परेजो साहब तशरीफ़ रखते हैं। जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत यहाँ पे 2008 से है और उसके बावजूद आप हैदराबाद शहर का अगर हाल देखें या पूरे सिंध सूबे का हाल देखें तो अफसोस से कहना पड़ता है कि ये 20 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिंध के लोगों को वो रिस्पांस नहीं दिया है जो सिंध के लोगों ने उनको दिया है, कि वो हर 5 साल 4 साल बाद आके वोट तो ले जाते हैं मगर कोई काम नहीं करते। और वो आपको हैदराबाद की इस तारीख़ी शहर की गलियों से नज़र आ जाता है कि जहाँ पर सड़कें से ज़्यादा सड़कों में खड्डे हैं, जहाँ पे पानी की मसाइल होते हैं, जहाँ पे बिजली के मसाइल होते हैं, जहाँ पे गैस के मसाइल होते हैं, कूड़े उठाने का कचरा उठाने का कोई सिस्टम नहीं है। और फिर उसके बाद बेरोज़गारी इधर फैल रही है, महंगाई तो खैर पूरे पाकिस्तान भर में है। और यहाँ के जो नौजवान ख़वातीन और नौजवान मर्द, हमारे जो नौजवान हैं, हमारी जो बहनें हैं छोटी, हमारी बच्चियाँ हैं, हमारे बच्चे हैं, उनके लिए कोई तफरीह का सामा भी नहीं है। ये बड़े अफसोस की बात है कि कराची को छोड़ के पूरे सिंध में एक भी फैमिली पार्क नहीं है, एक भी ऐसा पार्क नहीं है जहाँ पे कोई फैमिली को लेकर, बेगम बच्चों को लेकर इंसान जा सके। हैदराबाद के अंदर करीब जो रानी पार्क था और दीगर पार्क थे जो जमशेरों के पास, वो भी तबाह हो चुके हैं। किसी यहाँ पे इतने MNA पीपल्स पार्टी के इलेक्ट हुए हैं, MPs इलेक्ट हुए हैं, दीगर सिंध के शहरों से अजला से इलेक्ट हुए हैं। अब अपने अपने हलकों में वज़ीर, चीफ मिनिस्टर साहब के भी अपने हलके में एक शेवन के अंदर भी आपको एक अच्छा पार्क नज़र नहीं आता। तो ये नौजवानों को ना स्पोर्ट्स, भाई सबको सूबों को वो पानी मिलेगा जो कि बात हुई है, जो चेंज आ रहा है तो वो क्यों चेंज लेके आ रहे हैं और उससे किसका पानी अफेक्ट होगा, किसका पानी नहीं होगा, इसकी सारी तफसील सामने आनी चाहिए। और इसमें कोई भी उजलत पाकिस्तान, हम ये समझते हैं अवाम पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान सबका है, चारों सूबे हमारे हैं, हर शहर हमारा है, हर देहात हमारा है और पानी भी हमारा है। और इसकी मुनसिफाना तौर पर जिस तरह से तकसीम हो रही थी उस तकसीम से चलना चाहिए और उसके अंदर कोई भी रात के अंधेरे में तब्दीली नहीं लानी चाहिए, जो कि हम ये समझते हैं कि छोटे सूबों के हुकूक पर शायद कोई डाके के मुतरादिफ होगा। अवाम पाकिस्तान का जो कोशिश है वो अवाम पाकिस्तान 26वीं अमेंडमेंट के बारे में भी बात कर चुकी है कि ये अमेंडमेंट भी रात के अंधेरे में जो लाया गया है ये ठीक नहीं था। आपने जुडिशरी को अब ताबे कर दिया है पार्लिमान के, और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस अलग बना देंगे तो फिर केस लोड और बढ़ जाएगा और मज़ीद जो है इंसाफ देर से मिलेगा, इंसाफ और मुश्किल हो जाएगा। और हुक्मरानों को ये समझना चाहिए कि ये जो चीज़ें आज ये कर रहे हैं ये आज शायद इनको सूटेबल हो क्योंकि ये हुकूमत में बैठे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में हमने ये देखा है बार बार कि जो आज साहिब मसनद होते हैं वो कल नहीं होते और कल वो अपोजिशन में होते हैं और वो एक अताब में आते हैं या ज़र्ब के नीचे होते हैं। तो उनको ये सोचना चाहिए कि एक आज़ाद और गैर मुनसिफाना जुडिशरी जो है, आज़ाद और ओपन और मुनसिफाना जुडिशरी जो है वो सबको राइट प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, वो अपोजिशन के भी प्रोटेक्ट करती है, लेकिन आज जो हुकूमत में है कल वो अपोजिशन में होंगे। तो हमारा उसके ख़िलाफ़ भी बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है, हमारा वाटर के ख़िलाफ़ भी बड़ा, वाटर के अकॉर्ड्स की चेंजेस के ख़िलाफ़ भी बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। और हम इंशाअल्लाह ये समझते हैं कि पाकिस्तान में यहाँ पर सिंध में पीपल्स पार्टी के अलावा और कोई काम करता नहीं है सियासत के अंदर,
और जो दीगर जमातें हैं यहाँ पे सिंधी नेशनल जमातें हैं या GDA वगैरह, उनकी अब सियासत जो है वो अवाम ने देख ली है। तो हम ये समझते हैं कि अवाम पाकिस्तान लोगों के पास एक पैगाम लेकर जाएगा। अनवर सुब्रो साहब की निगरानी में, अनवर सुब्रो साहब की रहनुमाई में, शायद अब्बासी साहब की रहनुमाई में, सलाउद्दीन साहब, जिसके अंदर हमने हिंदुस्तान से कुछ माहदे करके, अयूब खान के ज़माने में वेस्टर्न रिवर्स जो थे हमारे, सॉरी ईस्टर्न रिवर्स थे, वो हिंदुस्तान को दे चुके थे और वेस्टर्न रिवर्स हमारे पास थे। और उस पानी का फिर हमने एक बंटवारे का निज़ाम किया था जो 1991 में इसरा के एक्ट और 1993 में एक बॉर्डर रिकॉर्ड में हुआ था। और उसके बाद 2018 में जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे और मैं वज़ीर ख़जाना का कलमदान संभाल के बैठा था, उस वक्त हमने एक और पाकिस्तान भर में वाटर पॉलिसी की थी, जिसके अंदर सिंध के तरफ से मुराद अली शाह साहब थे, बलूचिस्तान की तरफ से अब्दुल क़य्यूम सुमरो साहब थे, और KP के चीफ मिनिस्टर परवेज़ खटक साहब थे। और हमने एक मुश्तरका तौर पर यूनानिमसली एग्री करा था CCI की। सबसे बड़ी जो नेमत है अल्लाह की, और जो सबसे बड़ा जो हमारा एक ज़रिया है आमदन का, जो हमारा अनाज का ज़रिया है, वो हमारा पानी का रिसोर्स है, पानी का वसीला है। और ये बहुत कीमती तरीन, तमाम कीमती तरीन वसाइल में सबसे ज़्यादा जो वसीला जो है, जो सबसे कीमती है, वो पानी है। और ये पानी पूरे के ऊपर पूरे पाकिस्तान का हक है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान इसी पानी से पलता है, इसी पानी से अनाज आता है जो हम खाते हैं। और हमको पूरे पाकिस्तान की ज़मीन को ज़ेर-ए-आब करना चाहिए जितना हमारे पास पानी हो उस हिसाब से। इसके अंदर हम ये नहीं चाहते कि इसकी इस किस्म की कोई ज़्यादती हो कि कोई सूबा जो है वो महरूमियत का शिकार हो। हम ये नहीं चाहते कि कोई भी जगह हो जिसको पहले पानी मिल रहा था उसका पानी अब कम कर दिया जाए। जैसा आप जानते हैं कि 10 मिलियन एकड़ फीट पानी हमको चाहिए डाउन स्ट्रीम, ताकि हम समंदर में फेंक सकें, वरना तो पानी ऊपर आ जाता है, ज़मीनें जो हैं वो सेलाइन हो जाती हैं और वो मैंग्रोव भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हमको 10 मिलियन एकड़ फीट पानी तो वहाँ पे चाहिए जो हम समंदर में डाल सकें। जो अभी बातचीत हो रही है, जो ऑर्डिनेंस की बात हुई है, जिन्होंने केयरटेकर में किया भी था और वापस गया, तो एक तो ये गुजारिश है कि ऑर्डिनेंस से कोई पानी का काम नहीं होना चाहिए। जो भी काम करना चाहिए आपको, वो कानून बनाइए, असेंबली में लाइए, डिबेट करिए। ये जिस तरह आपने 26वीं अमेंडमेंट रात के अंधेरे में सुबह 5 बजे पास करिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। आप कोई कानून में तब्दीली लाना चाह रहे हैं तो पूरे पाकिस्तान को इसका वक्त दीजिए, पूरे पाकिस्तान को उसको पढ़ने का, समझने का वक्त दीजिए। वाटर इंजीनियर्स को, इरिगेशन इंजीनियर्स को, इरिगेशन एक्सपर्ट्स को इसका वक्त दें, ताकि पूरे पाकिस्तान के लोगों को पता चले कि आप पानी के डिस्ट्रीब्यूशन में क्या तब्दीली कर रहे हैं। नंबर 2, नून लीग के, बदीन के, नून लीग के, कोटरी के, ठट्टा के बहुत सारे लोग हमारे ऑफिस बेरर हमारे पास आए हैं, लेकिन हम किसी पार्टी को टारगेट नहीं कर रहे। इस वक्त जो हमने काम किया है वो ज़फ़र मिर्ज़ा साहब जो PTI में थे, लेकिन इसलिए नहीं कि वो PTI में थे, क्योंकि वो पढ़े लिखे शख्स हैं। तारिक बनूरी साहब जो HEC के सदर थे, हायर एजुकेशन कमीशन के। एम्बेसडर, रिटायर्ड एम्बेसडर सीमा बलोच, 2 रिटायर्ड फाइनेंस सेक्रेटरी आरिफ अहमद खान साहब और शाहिद महमूद साहब, इमरानुल हक साहब जो PSO के MD रह चुके थे, तारिक सुलेमान साहब जो कि सुएज से PhD हैं, तारिक चीमा जो कि अमेरिका में डॉक्टर थे, ये सब पाकिस्तान में हमारे साथ हैं। डॉक्टर आयशा मलिक, डॉक्टर आयशा खान, डॉक्टर जैनब सब्ज़वारी। जब इमरान खान साहब को मार्च में पुलिस अरेस्ट करने गई थी, तो उधर उन्होंने बहुत सारे लोग अपने घर के इर्द गिर्द रख लिए थे जो कि पुलिस को नहीं कर रही थी। अब नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, पूरी मुस्लिम लीग की क़यादत मुझको भी उठा के ले गए थे। हम भी बेगुनाह थे, हमको भी उठा के ले गए थे, हम भी चले गए थे जेल। जब आपका कानून पाकिस्तान का, उस कानून को तो मानते हैं ना। अगर वो जिस दिन नहीं गए और फिर सुप्रीम कोर्ट उनको वो भी कर रही है, तो ये झगड़ा तो होना था। और इमरान खान साहब का एक धरने देने की आदत थी, लेकिन 1910, 11, 12, 14 में जब वो धरने देते तो इनकी पुष्ट पनाही होती थी। अब इनकी पुष्ट पनाही निकल गई है, लेकिन वो भूल गए कि अब वो लड़ने नहीं रहे, तो सारा मामला उल्टा हो गया। जहाँ तक ये बुशरा बीवी का सवाल है, मैं हमारी बहनों की, भाभियों की, ख़वातीन के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। माँ सिवाय इसका कहना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी गुनाहगार को आप छोड़ दें, लेकिन बहुत सारी हमारी बेगुनाह बहनों को, सियासतदानों की बीवियों को, बहनों को पकड़ा जा रहा है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही बुरी रविश है। हमारे माशरे में जो कुछ अच्छी चीज़ें हैं, इसमें से एक चीज़ अच्छी ये है कि हम अपनी बहनों की इज़्ज़त करते हैं। ये मैं समझता हूँ कि इससे हमको हटना नहीं चाहिए। जी, बाहर तशरीफ़ ले गए हैं मेरे ख्याल से किसी कुछ दिनों के लिए, वो
अगर उनको वो छुट्टी पे गए, जो मैंने सुना है वो वापस आ जाएंगे, उनका घर भी इस्लामाबाद में उनका है, वैसे तो वो कराची से उनका ताल्लुक़ था, लेकिन वो मेरे ख्याल से वापस आ जाएंगे। किसी की ज़ाती टूर वूर पे मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। जो दूसरी आपने बात की, देखें हमारे सियासतदानों को और हुक्मरानों को ये सोचना पड़ेगा कि थोड़ा सा तो आगे देखो, थोड़ी सी तो दूरअंदोशी रखो। आप अगर यही सोच रहे हैं, देखिए जब 2019-20 के अंदर पीटीआई की हुकूमत थी, तो अगर आपको याद है तो मरहूम मुशाहिदुल्लाह खान ने एक दिन कहा था असेंबली में कि मुझे अभी से आपके आंसू नज़र आ रहे हैं। तो उस वक्त पीटीआई वालों ने इस बात को सीरियस नहीं लिया। आज शायद कोई पीटीआई वाला जो है वो समझदार आदमी, या इधर जो बैठे हुए कलम का काम करते हैं सारा दिन, और आप लोग जो लिखते हैं, पढ़ते हैं और सोचते हैं, आप लोग ये सोच रहे होंगे ना कि यार मुस्लिम लीग की हुकूमत हमेशा तो नहीं रहेगी ना, पीपल्स पार्टी की हुकूमत, पीडीएम की हुकूमत हमेशा तो नहीं रहेगी। तो आगे चल के क्या होगा? हम कानून, आइन जो होता है वो एक इमरानी मुआहदा होता है, या इमरानी नहीं कहता हूँ मैं, समाजी मुआहदा होता है अवाम में और हुक्मरानों में और अवाम में आपस में। आप उस मुआहदे को रात के अंधेरे में कैसे तब्दील कर सकते हैं? जब आप इस मुआहदे को इस तरह तब्दील करेंगे तो आज अगर कोई और आपकी ज़र्ब के नीचे, तो कल आप ज़र्ब में आएंगे। तो मतलब ये एमकेएम वाले फारूक सत्तार साहब तो ये बड़ा शेर बोलते थे कि आज ज़र्ब में हो तो खुशगुमा ना हो, चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। तो ये हमारी सोच की महदूदगी है सीरियसली, कि हम इतना नहीं देख सकते कि ये सबके लिए बुरा है। तो हम देखिए, जुडिशरी का जो रोल होता है ना, वो कानून और आइन के दायरे में फ़ैसले करना होता है। हम ये समझते हैं अवाम पाकिस्तान में, और मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि साकिब निसार साहब ने जब मियाँ नवाज शरीफ को निकाला या दीगर चीज़ें की, तो वो भी आइन के बाहर निकल गए थे और अपनी पसंद और नापसंद पे फ़ैसला कर रहे थे। हम इस तरह ये भी समझते हैं कि जब इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, जब उनको उनका सिंबल नहीं दिया गया, उनको उनका, तो वो भी आइन के बाहर आप निकल गए। आपने पीपल्स पार्टी को, मुस्लिम लीग को, जेयूआई को, सबको सिंबल दे दिए, उनके आपको इलेक्शन नज़र आ गए, उनके अंदर आपको जमहूरियत नज़र आ गई, लेकिन आपको पीटीआई में जमहूरियत नज़र नहीं आई। तो ये भी मैं समझता हूँ कि आपने इंसाफ से काम नहीं लिया, अपनी पसंद से काम लिया है। तो जब भी जज अपनी पसंद से काम करेंगे तो ये गलत फैसले होंगे। हमको जजेस ऐसे चाहिए कि जो आइन और कानून के हिसाब से फैसले करें, और फिर ये ना सोचें कि कौन क्या चाहता है, कि सोशल मीडिया क्या चाहता है, या इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है, या नवाज शरीफ क्या चाहता है, या इमरान खान क्या चाहता है। हमको ये देखना चाहिए कि आइन क्या लिखा हुआ है। अपनी मुद्दत पूरी नहीं करी है, किसी वज़ीर आज़म ने मुद्दत पूरी नहीं करी है, असम्बली खा कर भी ले, तो ये वज़ीर आज़म जो कि उस इलेक्शन में आए हैं, जो कि इलेक्शन बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा है, तो लगता नहीं है, लेकिन अल्लाह जानता है, लेकिन ऐसे आसार नहीं लगते कि ये हुकूमत जो है वो चल पड़ेगी, क्योंकि ये हुकूमत को डिलीवर नहीं कर रही लोगों को। और जो आपने दूसरा सवाल पूछा कि सख्त शर्तें हैं, तो आप देखिए कि सख्तियाँ बढ़ रही हैं हम पे ना। हमने, इस हुकूमत ने दूध के ऊपर टैक्स लगा दिया है, इस हुकूमत ने बच्चों की पेंसिलों के ऊपर टैक्स लगा दिया है, इस हुकूमत ने 49.5% नौकरी पेशा लोगों के ऊपर टैक्स लगा दिया है, इस हुकूमत ने 17 से बढ़ा के 18% सेल टैक्स कर दिया है। अब क्या रह गया? मतलब कब्रिस्तान के ऊपर टैक्स नहीं है अब तक, शायद वो लगा दें, लेकिन इसके अलावा अब मुझे नहीं लगता कि और सख्ती क्या होगी। लेकिन हमने ये देखा है कि जब आप लोगों के ऊपर सख्ती डालते हैं तो हुकूमत अपने आप के ऊपर सख्ती नहीं रखती। हुकूमत ने अपना जारी अखराजात 24% बढ़ा दिए, इसी हुकूमत ने पीएचडीपी की फंडिंग 64% से बढ़ा दी। 600 या 700 अरब रुपया एमएनएज और एमपीएस को मुख्तलिफ हुकूमतों ने, सूबे और वफाक ने मिलकर दिए ताकि वो अपने प्रोजेक्ट्स में खर्च कर सकें। लेकिन आप लोगों के लिए कोई रियायत नहीं है। आप लोगों के लिए बिजली का बिल जो है वो ज़हमत है, आप लोगों के लिए गैस का बिल एक ज़हमत है। सर्दियाँ आती हैं तो गैस नहीं होती, गर्मियाँ होती हैं तो बिजली नहीं होती। हुकूमत कोई चीज़ आसान नहीं करती। एक कमबख्त वो इंटरनेट था अच्छा पाकिस्तान में, अब वो भी स्लो कर दिया है। जी भाई, ये जो शाहिद अब्बासी साहब बार बार ये कह चुके हैं कि उन्होंने कोशिश करी थी नून लीग को ये कहने का कि ये सियासत जो है ये नून लीग की सियासत नहीं है, जो आज नून लीग सियासत कर रही है। 2008 के बाद जब नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए थे पाकिस्तान, मुशर्रफ साहब के दौर के बाद या उसके इलेक्शन के वक्त, उसके बाद से नून लीग ने हमेशा बात की है वोट को इज्जत देने की। क्या वो सियासत नून लीग की आज है? आप, सवाल ये नहीं है कि हमने नून लीग को छोड़ा ना, सवाल ये कि नून लीग ने अपने मंशूर को छोड़ दिया है, अपने जो सेंट्रल थीसिस था उसको छोड़ दिया है।
तो ये बात है। हम अब भी ये समझते हैं कि अगर 9 फरवरी को मियाँ नवाज शरीफ साहब, जो कि बहुत अच्छे आदमी हैं, अगर वो जाके ये कहते हैं कि हम इलेक्शन हार गए, तो आज पाकिस्तान के अंदर ये क्राइसिस नहीं होता पॉलिटिकल जो है। सो हम ये समझते हैं कि देखें, जहाँ हम बैठे थे आज शायद अब्बासी साहब और मैं दोनों वज़ीर हो सकते थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कहीं कहीं सच्ची बात मैं आपको बताऊं, और पाकिस्तान में हम हर दौर में पाकिस्तानियों ने गलती करी है। शाहिद साहब कहते हैं कि हमको जब 2-4 साल की नौकरी मिल रही होती है तो हम नौकरी कबूल कर लेते हैं, इज़्ज़त कबूल नहीं करते। हम इज़्ज़त लेके बाहर आ गए।